हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रणय। वेलकम टू चेसोलिक। आज का हमारा गेम होने वाला है यूनिजिकर वॉल्फगैंग वर्सेस बॉबी फिशर के बीच में। जो लोग यूनिजिकर वॉल्फगैंग को नहीं जानते, मैं उनके बारे में बता देता हूँ। उनका पूरा नाम वॉल्फगैंग यूनिजिकर था और उनकी बर्थ डेट है 26 जून 1925। उनकी डेथ डेट है 20 अप्रैल 2006। वो 80 ईयर्स के थे तब वो डेथ हो गए थे। और उनको एनातोली कार्पो वर्ल्ड चैम्पियन ऑफ एमेच्योर लेवल भी कहे जाते थे और उनकी पीक रेटिंग थी 2545। और ये गेम 1962 में खेली गई थी। तो आप बोल सकते हो कि वो जब अपने गेम के टॉप लेवल पे थे, मीन्स पीक पे थे, तब ये गेम खेली गई थी। और जो लोग बॉबी फिशर के बारे में भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ मैं। बॉबी फिशर का पूरा नाम था रॉबर्ट जेम्स फिशर और वो एक अमेरिकन ग्रैंड मास्टर थे और 11th वर्ल्ड चैम्पियन थे। और उन्होंने 13 साल की उम्र में एक गेम खेली गई थी, उसको टाइटल दिया था गेम ऑफ द सेंचुरी करके। और उनका जन्म 9 मार्च 1943 को हुआ था। उनकी डेथ डेट है 17 जनवरी 2008। और वो वर्ल्ड चैम्पियन थे 1972 से लेकर 1975 तक। और उनकी पीक रेटिंग थी 2785। और उन्होंने ग्रैंड मास्टर का टाइटल अचीव किया 14 साल की उम्र में। ठीक है, गेम की तरफ बढ़ते हैं। गेम में यूनिजिकर वॉल्फगैंग के वाइट पीसेस है और बॉबी फिशर के ब्लैक पीसेस है। और इस गेम से आपको ये भी सीखने मिलेगा कि पीसेस कैसे एक्सचेंज करते हैं। पीसेस को इस जगह पे रख के एक्सचेंज करेंगे जैसे कि आपको फ़ायदा हो सके, मीन्स ऐसे एक्सचेंज करना है पीसेस। और पीसेस का डेवलपमेंट कितना ज़रूरी है। और इस गेम की खासियत है कि इस गेम से हम सेकंड रैंक पे जो वीकनेस होती है उसे कैसे टारगेट किया जाता है वो हम सीखेंगे। बॉबी फिशर हमें सिखाएंगे। ठीक है, गेम में यूनिजिकर वॉल्फगैंग के वाइट पीसेस है और बॉबी फिशर के ब्लैक। गेम की शुरुआत होती है E4 C5 सिसलैंड डिफेंस, नाइट F3, नाइट D6 D4 C क्रॉस D4, नाइट क्रॉस D4, नाइट F6, नाइट C3 सपोर्ट किया, A6 सिसलैंड डिफेंस का नाइस ड्रॉप वेरिएशन बॉबी फिशर खेलते हैं। बिशप E2 मेन लाइन है इस वेरिएशन की। E5 नाइट B3, बिशप E6 कैसल, नाइट BD7। यहाँ पे बिशप E7 भी करके खेला जा सकता है, बट बॉबी फिशर ने पहले नाइट BD7 लिया। F4 का पर्पस क्या है कि अपने रुक को ओपन कर रहा है ब्लैक के किंग के ऊपर अटैक करने के लिए। पर इस मूव का ड्रॉबैक ये है कि उसका जो किंग है थोड़ा वीक हो चुका है। किंग का जो डायगोनल है G1 से लेके B6 तक, वो डायगोनल थोड़ा वीक हो चुका है, जो आगे जाके क्वीन उसका फ़ायदा उठाएगी, हम गेम में देखेंगे। और इस पोजीशन में हम कैप्चर नहीं कर सकते पॉन को, क्योंकि अगर कैप्चर करते हैं, बिशप कैप्चर करने के बाद क्या हो रहा है कि हमारा जो D6 का पॉन है वो वीक हो रहा है। ठीक है, और उसके ऊपर वाइट अटैक कर सकता है, अपने रुक डबल करेगा, क्वीन को D फाइल में ही रखेगा और ऐसे करके वो पॉन अप हो जाएगा। इसलिए हम एक्सचेंज तो नहीं कर सकते। ठीक है, और आप सोच रहे होंगे एक्सचेंज नहीं करेंगे और उसको मतलब पुश करने देंगे पॉन, जो गेम में पुश करने ही दिया बॉबी फिशर में। तो बॉबी फिशर ने यहाँ पे क्या खेला, क्वीन C7 खेला। क्वीन C7 का पर्पस क्या है कि जब भी पॉन पुश करेगा वाइट, तो हम बिशप C4 खेलेंगे। ठीक है, तो गेम में पॉन पुश किया गया और बॉबी फिशर ने बिशप C4 खेला गया। बिशप C4 का पर्पस क्या है कि वो वाइट बिशप को एक्सचेंज करना चाहता है। ठीक है, पर गेम में इतनी जल्दी एक्सचेंज नहीं हुआ। गेम में खेला गया A4 का क्या पर्पस है कि वो क्वीन साइड एडवांटेज लेना चाहता है। बिशप E7, पूरे पीस डेवलप कर लिए। बिशप E3 कैसल, A5 खेला गया। A5 मूव का पर्पस क्या है कि वो B6 के स्क्वायर को कंट्रोल करना चाहता है, पर बॉबी फिशर ने यहाँ पे खेला B5। यहाँ पे एन पासन कर दिया वाइट ने। A क्रॉस B6, नाइट क्रॉस B6, बिशप क्रॉस B6, क्वीन क्रॉस B6। और आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे बिशप तो जा रहा है, पर बिशप नहीं जा रहा है, क्योंकि फर्स्ट ब्लैक ने चेक दिया है क्वीन B6 से। फिर यहाँ पे मूव हुआ किंग H1।
और यहाँ पे मैं आपको बोला था कि पीसेस को ऐसे एक्सचेंज करना आपको सीखना पड़ेगा कि जिससे अपना भी फ़ायदा हो। यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे ब्लैक ने डायरेक्ट एक्सचेंज नहीं किया बिशप को, यहाँ पे पीछे लिया बिशप को। बिशप से पीछे लेने से क्या हुआ, बिशप की पोजीशन चेंज करने से क्या हुआ कि अभी एक्सचेंज करेगा तो हमारा पॉन भी सेंटर की तरफ आएगा, और जो हमारा वीक पॉन था A6 वाला वो भी सेंटर की तरफ आएगा, और वो भी डिफेंडेड हो जाएगा, और आगे जाके वो पुश भी हो सकता है आगे। ठीक है, इस तरह से वो पीस एक्सचेंज हुआ, तो आपको गेम में कैप्चर किया गया। ठीक है, गेम में कैप्चर करने के बाद यहाँ पे खेला गया नाइट D5 गेम में खेला गया। वाइट क्या सोच रहा है कि हम पीसेस एक्सचेंज कर लेते हैं, इस हिसाब से उन्होंने नाइट D5 खेला, कैप्चर किया, क्वीन क्रॉस D5, और यहाँ पे खेला गया रुक A4। रुक A4 का पर्पस क्या है कि जो वाइट की वीकनेसेस है, जो E4 पे वीकनेस है, जो E4 पे है, और जो B2 पे है, C2 पे है, B2 पे जो वीकनेस है उसको टारगेट करना चाहता है रुक खेल के। अभी यहाँ पे रुक अपन डायरेक्ट एक्सचेंज नहीं कर सकते, वाइट एक्सचेंज नहीं कर सकता, क्योंकि अगर एक्सचेंज करता है तो क्या हो रहा है कि नाइट को हटना पड़ेगा। मीन्स नाइट कहाँ भी हटते तो हमें पॉन मिल सकता है, विन हो सकते हैं। ठीक है, और अगर वाइट कुछ अलग करता है, मीन्स क्वीन एक्सचेंज करने की सोचता है, तो क्या हो रहा है, क्वीन एक्सचेंज करने की सोचने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्लैक खेलेगा क्वीन C6। क्वीन C6 के बाद क्या खेलना पड़ेगा, नाइट को हटना ही पड़ेगा, और क्वीन कैप्चर पॉन। तो इस तरह से पोजीशन आराम से विनिंग हो रही है ब्लैक के लिए, पॉन भी अप हो रहा है और सिंपल विनिंग पोजीशन है। इसलिए गेम में रुक कैप्चर नहीं किया गया, गेम में खेला गया C3 मूव का पर्पस क्या है कि ब्लैक के रुक को वो D4 पे आने नहीं दे रही। जैसे कि D4 पे आएगा रुक तो क्वीन को तो हटना ही पड़ेगा, और क्वीन हटेगी और मीन्स क्वीन ट्रैप ही हो रही है, D4 पे रुक आ रहा है तो। ठीक है, D4 पे रुक आने नहीं दे रही है, इसलिए C3 मूव का पर्पस है, और B4 पे भी आने नहीं दे रही है, ये C3 मूव का पर्पस है। गेम में खेला गया क्वीन A6। क्वीन A6 का पर्पस क्या है कि वो रुक के ऊपर प्रेशर बना रहा है वाइट के। H3 खेला गया, बैक रैन को सेव करने की कोशिश की। रुक C8, रुक को भी सेकेंड रुक को भी गेम में लाया। रुक F1, S6, बैक रैन को भी डिफेंड किया। किंग H2, बिशप G5। बिशप G5 का पर्पस क्या है कि बिशप देखो अंदर मतलब कुछ काम नहीं कर रहा था, E2 E7 पे काम नहीं कर रहा था, इसलिए बिशप को ओपन फाइल में लाया। और हमारी अभी थ्रेट क्या है कि बिशप G5 पे वो बिशप F4 पे आके चेक देना चाहता है, ये हमारी थ्रेट है। तो ब्लैक क्या खेलता है, वाइट क्या खेलता है, G3 खेलने के बाद क्या हो रहा है कि जो सेकंड रैंक है वो थोड़ी वीक हो रही है, ठीक है, और हमें यही सीखना है इस गेम से कि सेकंड रैंक की वीकनेस की एडवांटेज कैसे करें। और आप हमेशा, मेरी एक टिप है ये याद रखना कि अपोनेंट की जो लास्ट मूव जो खेलता है वो उसके ऊपर हमेशा ध्यान देना कि अपोनेंट की लास्ट मूव खेला तो क्या वीक हुआ। अभी देखो इसने G3 खेला तो उसकी सेकंड रैंक वीक हो गई वाइट की, उस तरह से ही सोचना होता है। मीन्स अपोनेंट कुछ खेलता है तो उसका ड्रॉबैक भी होता है, प्लस पॉइंट भी होता है, तो हमें ड्रॉबैक भी ध्यान देना है और प्लस पॉइंट भी ध्यान देना है। ठीक है, और यहाँ पे बॉबी फिशर ने वो देख लिया कि एक वीक हो गया, सेकंड रैंक वीक हो गई, तो बॉबी फिशर ने खेला क्वीन A2, क्वीन A7। अभी क्वीन A7 का थ्रेट क्या है कि वो क्वीन F2 करके चेक देना चाहता है, ये थ्रेट है। ठीक है, तो वाइट डिफेंड करता है किंग G2 खेल के। और यहाँ पे ब्लैक क्या खेलता है, उसको सेकंड रैंक की वीकनेस पता चल चुकी है, इसलिए ब्लैक खेलता है रुक A2। अभी रुक A2 का पर्पस क्या है कि वो अभी पॉन को मारना चाहता है B2 के, बट यहाँ पे वो एक्सचेंज नहीं कर सकता रुक को, तो रुक को एक्सचेंज करेगा समझो तो ये पॉन बच नहीं पाएगा, उससे कोई बच नहीं पाएगा, क्योंकि अगर वो रुक से भी डिफेंड करने की कोशिश करता है तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट रुक क्रॉस C3 कर लेंगे और कैप्चर करेगा वो, तो इस तरह से हम खेलेंगे, कंटिन्यू होगा। ठीक है, इसलिए वो पॉन डिफेंड नहीं हो सकता।
इसलिए उसने अगर वो ये पॉन भी कैप्चर करता है तभी भी क्या पोजीशन लॉस ही है, क्योंकि कैप्चर करने के बाद तो कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। तो हम ये पॉन को भी कैप्चर कर लेंगे और ये पोजीशन विनिंग है। सिंपली हमारे थ्रेट है कि हम अभी रुक से चेक देंगे और अगले मूव में चेकमेट कर लेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है, चेक दे सकता है, हम आगे इधर आगे सेफ हो जाएंगे। और हमारी वो सेकंड मूव है, अभी नाइट भी जा रही है और चेकमेट की थ्रेड भी लगी हो, किसको बचाएगा, इसलिए सिंपल विनिंग पोजीशन है ब्लैक के लिए। इसलिए उन्होंने रुक को कैप्चर नहीं किया, उन्होंने खेला किंग F1। अभी किंग F1 एक ब्लंडर मूव है, क्योंकि किंग F1 के बाद क्या हो रहा है, वीडियो को पॉज कीजिए और यहाँ पे मूव फाइंड करने की कोशिश कीजिए। होप आपने वीडियो पॉज किया होगा, आपको ये मूव दिखी होगी, रुक क्रॉस C3। अभी क्या हो रहा है, रुक क्रॉस C3 के बाद ना वाइट ने रिजाइन दे दिया था, यूनिजिकर वॉल्फगैंग ने रिजाइन दे दिया था यहाँ पे। बट मैं आपको बता देता हूँ क्यों रिजाइन दिया था, क्योंकि रुक क्रॉस C3 के बाद हम पॉन क्रॉस C3 नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट चेकमेट हो जाएगी, रुक का सपोर्ट है। अगर हम कोशिश करते हैं कि रुक को कैप्चर करेंगे तभी भी यहाँ पे चेकमेट हो रही है, क्योंकि फर्स्ट चेक देंगे हम, उसके पास 2 ही स्क्वायर है, एक तो यहाँ पे आ सकता है और एक तो वहाँ पे जा सकता है, हम दोनों एक 1/2। एक तो किंग E2 पे आता है, किंग E2 के बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक देंगे और चेक देने के बाद सॉरी यहाँ से चेक नहीं देंगे, फर्स्ट हम क्वीन से चेक देंगे, फिर इसके बाद क्वीन के किंग के पास एक ही जगह है, डाउन साइड आना है उसको। और अब हम रुक से नाइट कैप्चर कर लेंगे, वो क्वीन से कैप्चर नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ पे चेकमेट हो रही है, ठीक है। इस तरह से गेम हम विन कर पाएंगे। और अगर वो चेक देने के बाद इस साइड आता है तो सिंपल विनिंग ही है पोजीशन, क्योंकि उसके बाद हम यहाँ पे कैप्चर कर लेंगे। और उसको डिफेंड करने के लिए, अगर वो डिफेंड करने के लिए कोई मूव ही नहीं है, वो लास्ट एक चेक दे सकता है और बस एक ही चीज़ कर सकता है वो। और अगर वो डिफेंड करने की कोशिश करता है इस तरह से तो हम इधर मार के चेकमेट कर लेंगे, ठीक है। तो आपको ये गेम अच्छी लगी होगी मेरे हिसाब से। अगर इस गेम अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए, आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और आपको चेस रिलेटेड मोर कंटेंट चाहिए होगा तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कीजिए, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।